Hello everyone, good morning. So, today let us start Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुका है बच्चे. फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन क्या है, उनके बेसिक्स डिफिनीशन क्या है और वहाँ का उसके रिगार्डिंग है ना. सेकेंड वन मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया कि क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, टैक्टिस क्या है. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 स्टेप्स थे, जिसमें आपने देखा भी था कि 2 से कोई भी क्वेश्चन कितना भी इजी हो और कितना भी टफ हो, उनको सॉल्व करने की रास्ता उन्हीं 4 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो बनने की एश्योरेंस है, गारंटी है. तीसरा, आज के जो क्लासेस है इसमें स्टडी करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स. इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स में यहाँ हमारा मतलब है कि अगर पुल्ली जो है वो स्ट्रिंग 2 से 3 राउंड अगर रैप्ड है तो वैसे केसेस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उससे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस वन इज द पुल्ली. ये एक ब्लॉक, ये सेकेंड वन ब्लॉक, ये थर्ड वन ब्लॉक और कर ही लो ये फोर्थ वन ब्लॉक. दिस वन इज 2 kg, 1 kg, 3 kg, 2 kg. Question is find acceleration of blocks. Find acceleration of blocks and tension in string and tension in strings and tension in string. Find acceleration of blocks and tension in string. तो इसकी जो कहानी है बच्चे, स्टार्ट करते हैं. ब्लॉक ABCD, ठीक है बच्चे. अब क्वेश्चन करना क्या है, तो मान लीजिए A to B ब्लॉक के बीच की टेंशन T1 है. इस वाले B और C ब्लॉक से कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन T2 है. एंड मान लो कि ये 2 kg एंड 3 kg C और D ब्लॉक्स के बीच की टेंशन T3 है. तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स. अब आ जाओ, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वेक्टर सेम होगा, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वेक्टर सेम होगा, लेकिन इन दोनों मतलब इस साइड के ब्लॉक्स और इस साइड के ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वेक्टर अलग अलग होगा. हाँ, magnitude of acceleration of all these 4 blocks are same. Magnitude of acceleration of all these 4 blocks are same. इन चारों ब्लॉक्स के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा. तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. बाद में अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम लोग देख लेंगे, उसके हिसाब से डायरेक्शन सेट कर देंगे बेटा. रही बात कि स्ट्रिंग अगर डिफरेंट है, जैसा आपको पता है, बताया गया था, स्ट्रिंग अगर आइडियल है और बीच में कोई मैसिव या नॉट नहीं है, नॉट गांठें बनी हुई नहीं है, तो वैसे केसेस में टेंशन सेम होता है. मतलब इतने स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह सेम होगा, और फिर इनका स्ट्रिंग में, इतने स्ट्रिंग में टेंशन एवरी पॉइंट्स पर इक्वल होगा. इसलिए हम लोगों ने नाम दे दिया T1, T2, T3. इट इट क्लियर? अब कॉमन सेंस से बेटा समझ में ये आ रहा होगा आपको कि ये 2 kg और 1 kg कितना हो गया? 3 kg. 3 kg प्लस 2 kg कितना हो गया? 5 kg. कौन बड़ा है? 5 kg. क्या होगा? तो ये वाले ब्लॉक्स 3 kg और 2 kg C और D ब्लॉक्स नीचे की तरफ जाएगा, और 1 kg और 2 kg A ब्लॉक और B ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. इतनी बातें समझ में आ गई. अब हमने जो कहा था कल की क्लास में कि यू में चूज प्रॉपर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और उसके लिए सजेशंस था कि वैसे सारे ब्लॉक्स
जो सेम डायरेक्शन में जाए, सेम स्पीड से जाए, उन्हें आप एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 kg और 1 kg को आप चाहेंगे तो सिंगल सिस्टम मान सकते हैं, 3 kg और 2 kg को चाहेंगे तो सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। तो वो हम लोग ऐसा करते हैं, 2 मेथड से आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल तरीका है, थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये क्या है कि सॉल्व करने का, अगर इसे आप इस मेथड से सॉल्व करते हो बेटा, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा इक्वेशंस कैसे लिखें। जैसे कि हम लोग मेथड नंबर 1 कर देते हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है। क्या 4 ब्लॉक ए के बारे में बात कीजिए। ए वाले ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स, नीचे के तरफ क्या हो जाएगा MAG, ऊपर के तरफ फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे, टेंशन T1। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया ऊपर। क्या लिखेंगे इक्वेशन, T1 माइनस MAG इक्वल्स टू MA इंटू A। सभी की एक्सेलरेशन को हम लोग A मानते हैं बेटा। सो T1 माइनस MAG इक्वल टू MA, T1 माइनस MA की वैल्यू 1 है, 1 इंटू G इक्वल्स टू 1 इंटू A। सो T1 माइनस G इक्वल्स टू A, इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट कॉपी करना है। तो बच्चे अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पर, सेकेंड इक्वेशन पे, सॉरी लेगा नहीं। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया बेटा, T1 माइनस जी इक्वल टू A, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू द ब्लॉक B, 4 ब्लॉक B। ब्लॉक B के लिए आप फोर्सेस दिखाइए बच्चे। तो फोर्सेस B ब्लॉक पर है, नीचे के तरफ टेंशन T1, नीचे के तरफ हो जाएगा बच्चा MBG ग्रेविटेशनल पुल, और ऊपर के तरफ हो जाएगा T2। डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चे ऊपर के तरफ हो जाएगा DOM, डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या पढ़े थे, टोटल फोर्सेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो टोटल फोर्सेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, T2 माइनस T1 माइनस MBG। सो यहां से आप लिखोगे बच्चे T2 माइनस T1 माइनस MBG इक्वल्स टू MB इंटू AB। AB की वैल्यू क्या है, A। सभी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, T2 माइनस T1 माइनस MB की वैल्यू 2G इक्वल्स टू 2 इंटू A, इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देख लो बेटा कैसे कैसे करना है। ब्लॉक्स लिए, यही हमारा ब्लॉक B हो गया, ठीक है। सो ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्सेस, T1 वर्टिकली डाउनवर्ड, MBG वर्टिकली डाउनवर्ड, T2 वर्टिकली अपवर्ड। क्या लिखोगे आप, T2 माइनस T1 माइनस 2G इक्वल्स टू 2A। आ जाइए ब्लॉक नंबर C पर। C वाले ब्लॉक्स के लिए जो है 4 ब्लॉक C की कहानी क्या है बच्चे। सो C वाले ब्लॉक्स पे ऊपर के तरफ टेंशन फोर्स T2, नीचे के तरफ टेंशन फोर्स T3, नीचे के तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स MCG। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे के तरफ DOM, डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या रूल कहता है, टोटल फोर्सेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल्स टू
मास टाइम एक्सेलरेशन। T3 पता नहीं है, MC की वैल्यू 3 है, सो 3g माइनस T2 इक्वल्स टू 3a, इट इज आवर थर्ड इक्वेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 kg ब्लॉक्स पे दिखा दो बच्चे फोर्सेस क्या क्या है। 2 kg ब्लॉक्स पे फोर्सेस क्या क्या है। सो 2 kg ब्लॉक्स पे नीचे के तरफ 2g, ऊपर के तरफ T3, ब्लॉक नीचे के तरफ जाएगा। तो इसे मैं मिटा देता हूं बच्चे, कॉपी पर देख लो डायग्राम। तो यहां से तीसरे वाले ब्लॉक्स के लिए 4 ब्लॉक डी, तो ब्लॉक डी पर नीचे के तरफ फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल mdg, ऊपर के तरफ टेंशन फोर्स T3, ऊपर के तरफ टेंशन फोर्स T3, डायरेक्शन ऑफ मोशन mdg, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे के तरफ DOM। क्या बनेगा इक्वेशन बच्चे? इक्वेशन बन जाएगा mdg माइनस T3 इक्वल्स टू md इंटू AD। md की वैल्यू 2 kg, तो क्या हो जाएगा बच्चा 2g माइनस T3 इक्वल्स टू 2a। दीज आर 4 इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 ब्लॉक्स के लिए आपने 4 इक्वेशन लिख लिया। अननोन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा है? T1, T2, T3 और A। T1, T2, T3 and A. These are 4 unknowns and you have 4 equations. After solving you will get the answer. So how to solve? ये भी तो बताने की जरूरत है नहीं कि सभी इक्वेशंस को क्या करना बच्चे, ऐड कर दो। हाँ, बाई इक्वेशंस, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो T1 माइनस जी इक्वल्स टू A। सेकेंड इक्वेशन T2 माइनस T1 माइनस 2G इक्वल टू 2A। थर्ड इक्वेशन T3 माइनस T2 माइनस 3G इक्वल्स टू 3A। फोर्थ इक्वेशन 2G माइनस T3 इक्वल्स टू 2A। सभी को ऐड कर दो बच्चे। T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, T3 कैंसिल, क्या बचेगा? हाँ 2G। सो ये 2G भी कैंसिल हो जाएगा, 2G से 2G कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया। T3 प्लस 3G था बॉस, प्लस 3G था बच्चे, ठीक से देख लो बेटा, प्लस 3G था इक्वेशन में, प्लस 3G था। कितना हो गया बेटा? 3G माइनस जी, 3G माइनस जी, 3G माइनस जी इक्वल्स टू A प्लस 2A 3A, 3A प्लस 3A 6A, 6A प्लस 2A 8A, इट इज इक्वल्स टू 8A। 3G, so 2G by, from this you get 2G equals to 8A, A equals to Z by 4. This one is the fifth equation. After putting the value of A in different equations, जैसे पहले इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करोगे T1 की वैल्यू आ गया, दूसरे वाले इक्वेशन में T1 और A की वैल्यू पुट करोगे T2 आ जाएगा। ऐसे लास्ट वाला इक्वेशन ले लो, फोर्थ वाले इक्वेशन में A का वैल्यू पुट कर दोगे तो T3 आ जाएगा। देन यू गेट T1, T2, T3। सिमिलरली नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात कर लो बेटा। सेकेंड मेथड क्या था भाई? तो जो क्वेश्चन है आपका, थ्री kg, 2 kg, 2 kg, 1 kg, एक मिनट देख लो, 1 2 3 2,
1 2 3 2 1 2 3 2। ठीक है बच्चे, केजी केजी लगा दो, केजी केजी। इसमें हम लोगों ने कहा था कि ब्लॉक ए और बी दोनों को आप एक सिस्टम मान सकते हैं, ब्लॉक सी और डी दोनों को आप एक सिस्टम मान सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा रीमॉडिफाई कर लो। कैसे रीमॉडिफाई करेंगे? तो करेंगे ऐसे बेटा कि ये पुल्ली हो गया, पुल्ली के लेफ्ट साइड में एज्यूम कर लो इन दोनों को एक सिस्टम मानने से कितना हो जाएगा 3 kg का ब्लॉक। अब आ जाओ इधर वाले राइट साइड वाले पुली में स्ट्रिंग में कितने अटैच्ड हैं? 2 kg प्लस 3 kg 5 kg। हाँ, ये वाला जो स्ट्रिंग था इसमें टेंशन आपने कितना माना था? T2। इसके लिए फॉर्मूला था बच्चे, क्या फॉर्मूला था बेटा? एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू नेट ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास अपॉन टोटल मास। नेट ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? ग्राउंड इस वाले ब्लॉक को नीचे पुल करेगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 5g माइनस 3g अपॉन टोटल मास 5 kg प्लस 3 kg 2g अपॉन 8 इट इक्वल्स टू g/4। जो आपने लास्ट में भी देखा बच्चे g/4 ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। अब एक बात और है कि इस टेंशन के लिए भी फॉर्मूला था बेटा। क्या था फॉर्मूला? ऐसे केस के लिए T2m1 m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। यही फंडा यहां लगा दो बेटा। T2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 5। तो कितना हो जाएगा? 635 30 300/8 300/8 और 4 से 4 7 28 75 4 दूना 8 इतना न्यूटन का फोर्स हो जाएगा बेटा T2। अब आपके मन में सवाल आएगा बेटा T2 तो सर निकल गया हमारा, बट T1 कैसे निकलेगा? हाँ, T1 कैसे फाइंड करेंगे? T3 कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा उसके लिए फिर से वही पुराना मेथड, मतलब पुराना नहीं, पहले वाला मेथड, ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए इक्वेशन लिख लेना। किसी भी एक ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कीजिएगा, T3 या T2 आप फाइंड कर लेंगे। जैसे आपको क्या करना है T1 इसके लिए इक्वेशन लिखो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जानते हो, हाँ, इसके लिए इक्वेशन लिखो। और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है g/4, बस उसमें पुट कर दोगे तो T1 आ जाएगा। इसके लिए इक्वेशन लिखना, इसके लिए आप इक्वेशन लिखना, इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, T3 की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो ये हुआ एक आसान तरीका, इजी तरीका, जब एक दो से ज्यादा ब्लॉक्स हो अटैच्ड हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स पे। एक क्वेश्चन बेटा और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये ब्लॉक बना लो, ठीक है?
तो बच्चे आपका ब्लॉक बन के तैयार हो गया। और कहानी ये है कि ये है एंगल 30 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, 3 4 5, ठीक है। और 30 60 नहीं, एक काम करो, दिस वन इज 3 मीटर, दिस वन इज 4 मीटर, दिस वन इज 5 मीटर, ठीक है। एंड मास ले लो, ये 1 kg, 1 kg, and this one is 2 kg. So find the acceleration of blocks. Question है, find the acceleration of block. Find acceleration of blocks. ठीक है, तो सोचिए कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करें। तो बच्चे जैसा देखने में लग रहा है कि पहले तो एंगल पता कर लो। एंगल जैसा जानते हो, अगर ये थीटा है या θ1 है तो θ1 की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चे। सो साइन थीटा अगर ले लोगे तो साइन थीटा, ऐसे समझो, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 4/5, हाइपोटेनस हो गया 5, 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 मीन्स एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 53 डिग्री। और ये एंगल सिमिलरली कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी करता है, एंगल नहीं दे करके थोड़ी सी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आप पता कर सकें कि एंगल्स क्या है। अब सवाल है कि 1 kg ब्लॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो उसमें बेटा मास बहुत बड़ा फैक्टर नहीं कि मास अगर ज़्यादा है तो ये मास अगर ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लॉक नीचे जाएगा, एंगल भी उसमें एक फैक्टर है। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बट हमें पता नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गया, if acceleration becomes negative it means your assumption was incorrect। तो लास्ट में बस एक लाइन लिख देना कि as acceleration becomes negative so direction of motion of particles are different from, है ना, are opposite to assumption। if it becomes positive then it is good। so let us start to solve the question कि 1 kg block moves upward with acceleration a, 2 kg blocks move down the inclined plane, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग इज, मान लो टेंशन इन स्ट्रिंग इज T, टेंशन इन स्ट्रिंग इज T, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस वाले ब्लॉक के लिए ऐसे और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस वाले ब्लॉक के लिए ऐसे, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग है। तो ये ब्लॉक ए को पहले कंसीडर करते हैं, उसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं बच्चे। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए वाले ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक ए क्या हो जाएगा बेटा, तो जैसे मैंने बताया था इंक्लाइंड प्लेन जहां भी आपको दिखे, ये फंड अपनाना है बच्चे आपको। क्या, mg के दो कंपोनेंट्स लेने हैं, एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन mg साइन थीटा इफ इट इज थीटा, दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन दैट इज mg cos थीटा। वैसे इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जान लो टेंशन T ऊपर के तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन DOM ऊपर के तरफ। क्या लिखोगे इक्वेशन, T माइनस एम ए जी साइन थीटा इक्वल्स थीटा वन इक्वल्स टू एम ए इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए। सो टी माइनस 1 इंटू जी
साइन थीटा वन की वैल्यू आपने देखा 4/5, 4/5 इक्वल्स टू m1, ma is 1 into acceleration of a is 1. It becomes g minus, एक काम करो ना, g की वैल्यू 10 कर दो बेटा. So 10/5 to t minus 8 equal to a. This is the first equation. Now move to the second equation for block B. For block B. B वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे बच्चे? सिमिलरली नीचे की तरफ 2g sin थीटा, नीचे की तरफ 2g sin 37 डिग्री, 2g sin 37 डिग्री. इसको लिखो mb g sin थीटा 2 माइनस t इक्वल्स टू mb ab. फर्स्ट लाइन लिखने का तरीका, सिंबल का अपने मतलब है, अच्छा रहता है लिखने से. mb इस तरीके से लिखने से अच्छा रहता है बेटा. सो mb मास ऑफ द ब्लॉक B इज 2 इंटू g के जगह पे 10 साइन थीटा 2, दिस वन इज 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री इज 3/5 माइनस t इक्वल्स टू 2 इंटू a. सो द इक्वेशन बिकम्स 2 4 12 माइनस t equals to 2a. This is the second equation. ठीक है बच्चे? 12 minus t equals to 2a and t minus 8 equal to a. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, you will get the answer. t minus 8 equal to a by equation first plus second. t minus 8 equals to a and the second equation is 12 minus t equal to 2a. 12 minus t equals to 2a. दोनों को सॉल्व करेंगे. 12 minus 8 equal to 3a और a equal to 4/3 meter per second square. As acceleration becomes positive, so direction of motion of और ब्लॉक्स आर सेम एज एज्यूम डायरेक्शन. तो जैसा हम लोगों ने एज्यूम किया था उसी डायरेक्शन के लॉन्ग ये एक्सेलरेशन होगा. तो बच्चे ये इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका हो गया. टेंशन पूछा जाएगा तो कोई बात नहीं है जी, पहले वाले इक्वेशन में टेंशन डाल दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, टेंशन आ जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट क्या है भाई? t माइनस 8 इक्वल्स टू क्या हो गया? a. t इक्वल टू 8 प्लस a इज 4/3, 28 28/3 न्यूटन. ये आंसर हो गया फोर्थ वाला. तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सिंपल क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बता रखा है उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा. अब आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट टू इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग है इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स. तो पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स है क्या, सो देखा जाए बच्चे. इसकी कहानी बच्चे ये है कि मान लो एक ऐसा केस है हम लोग के पास, हाँ, जिसमें ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुल्ली हो गया, ये रस्सी आया और एक पुल्ली यहाँ हो गया, ये रस्सी यहाँ पे फिक्स हो गया, ये ब्लॉक यहाँ पे अटैच्ड हो गया. इफ इट इज m1 ब्लॉक, m1 मास ब्लॉक, if it is m2 mass block, the question is find acceleration of blocks and tension in string. Find acceleration of blocks and tension in string. अब बच्चे इसमें कहानी की थोड़ी ट्विस्ट ये हो गई, यहां तक तो मामला ठीक है, इस वाले स्ट्रिंग से एक सिंगल अटैच्ड है, पुल्ली पर भी एक सिंगल स्ट्रिंग है. यहां एक प्रॉब्लम आ गया बच्चे, इस वाले पुली नंबर 2 अगर नाम देते हैं इसे, पुली नंबर 1 है अगर ये, तो पुली नंबर 1 पे तो सिंगल स्ट्रिंग है, पुली नंबर 2 पर देख रहे हो बेटा, एक स्ट्रिंग ये हो गया और एक स्ट्रिंग ये हो गया, डबल स्ट्रिंग हो गया. तो इसमें थोड़ी सी चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा. मॉडिफाई क्या करेंगे बच्चे,
तो देखिए मान लो कि इसमें टेंशन T है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टेंशन इसमें भी T होगा, ऑब्वियसली टेंशन T इसमें भी होगा। और ये अगर आइडियल पुली होगा तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो अगर नीचे का टेंशन T डैश है तो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल, T प्लस T कितना हो जाएगा 2T। सो लोअर वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो गया बच्चे 2T, लोअर वाले ब्लॉक में टेंशन कितना हो गया बच्चे 2T। सो 2T यहां हो गया। अब एक प्रॉब्लम ये करना है बेटा, दोनों ब्लॉक्स की अब एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो इसको समझने के लिए आप ऐसे करो, एक और डायग्राम बढ़िया से बना लो बेटा। ये वाला ब्लॉक, यही सेम यही डायग्राम, ब्लॉक्स मान लो यहां था शुरू में, ठीक है, शुरू में ब्लॉक्स यहां था, रस्सी है ये, यहां आया और यहां से ये इस तरीके से अटैच्ड है। थोड़ा ऊपर कर लो बेटा, ठीक है। और ये पहले मान लो कि यहां था, अब ये ब्लॉक मान लो कि नीचे आ गया यहां तक, ठीक है। ये वाला ब्लॉक पहले मान लो यहां था, अब ये मूव करके यहां आ गया। देखो बेटा, मान लो पहले ए पर था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, हाँ बस हो गया, ये डी पॉइंट है। अब देखो क्या है कि मान लो कि ये ब्लॉक ए से मूव करके ए डैश आ गया, ये ब्लॉक ए से मूव करके ए डैश आ गया, ये पुली सी से मूव करके सी डैश पॉइंट पे कहीं आ गया मान लो, हाँ ऐसे करके हो गया बेटा। ये रस्सी, ये थ्रेड ऐसे 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 करके हो गया, ठीक है। सी पॉइंट मूव करके आ गया सी डैश, ये वाली ब्लॉक यहां मूव करके नीचे आ गया। अब आप जानते हो किसी भी स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो चेंज नहीं करता है। एज यू नो दैट इन दिस चैप्टर स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग्स का लेंथ चेंज नहीं करता है। सो फॉर, इसलिए यहां पर टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग remains same, total length of string remains same, so AB plus B to C, इसको छोड़ दो, ये तो हमेशा इतना ही रहेगा, प्लस C से D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अब नई पोजीशन ए हो गया, ए डैश, तो क्या लिखोगे ए डैश बी प्लस बी सी डैश, यहां तक आ गया सी डैश बी सी डैश प्लस सी डैश डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डैश बी प्लस बी सी डैश प्लस सी डैश डी। इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बच्चे। कैन यू राइट ए डैश बी को ए बी माइनस ए डैश, कैन यू राइट ए डैश बी एज ए बी माइनस ए डैश। बी सी डैश को क्या आप लिख सकते हैं बेटा, बी सी प्लस सी डैश, बी टू सी और सी से सी डैश। सी डैश डी को क्या आप लिख सकते हैं, सी डैश सी प्लस सी डी, तो हां सर लिख सकते हैं। तो जब आप लिख सकते हैं तो यहां से आ जाओ बच्चे, ओह ठीक है।
अब आप थोड़ा रीअरेंज कर दो बच्चे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और इधर हो गया माइनस ए डैश प्लस 2cc डैश। बेटा देख लो, cc डैश सी एक ही बात है, cc डैश सी, सो यू मे राइट 2cc डैश। सो ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी, क्या बच गया बेटा, ए डैश इक्वल्स टू 2cc डैश, ए डैश इक्वल्स टू 2cc डैश। ए डैश क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए या मान लो पी, और ये है ब्लॉक नंबर क्यू। सो ए डैश इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक पी एंड सी डैश इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्यू। यही आ गया इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट। समझो, अगर ये नीचे वाला ब्लॉक अगर 1 यूनिट बढ़ेगा, अगर नीचे वाला ब्लॉक 1 यूनिट बढ़ेगा तो ये वाला ब्लॉक 2 यूनिट जाएगा बेटा। सो अगर ये इसकी स्पीड v मीटर पर सेकेंड होगा तो इसका स्पीड 2v मीटर पर सेकेंड होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ q। अगेन एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ p इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ q। या इसको आप ऐसे भी समझो, इस केस में अगर जनरल हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ऑफ हॉरिजेंटल ब्लॉक इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल ब्लॉक, वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन में आ रहा है उसका। तो इस तरीके से बेटा आपने इक्वेशंस लिखा। इसी इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ये जस्ट आपको आइडिया देता है कि जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में आपस में एक्सेलरेशन क्या है। ऐसे केसेस में ब्लॉक्स के बीच में लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता है। अगर सिंगल स्ट्रिंग से ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, इन ऑल दीज केसेस एक्सेलरेशंस आर लीनियर, बट इन दिस टाइप ऑफ केसेस एक्सेलरेशंस आर, एक्सेलरेशन जो होगा उनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं होगा, कुछ लीनियर होगा मतलब इक्वल नहीं होगा, कुछ और वैल्यूज आएंगे इनके बेटा। ठीक है, तो अब एक जनरल कंसेप्ट आप इसके रिगार्डिंग सीख ले बच्चे, जान ले, समझ ले। क्या है बेटे, कि जैसे कोई पुली है बेटा, ये ठीक है, अगर एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, ये वाले a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, मान लो ये a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये a3 एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये इन जनरल में लिख रहा हूं बेटा, इन जनरल अलग अलग केसेस के लिए। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, a1 a2 a3 में क्या रिलेशन है बेटा, a3 पैटर्न याद रखना, a3 इक्वल्स टू a2 माइनस a1/2 कर देना। पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अगर ऊपर a3 जा रहा है तो इसका ऊपर वाला पार्ट का एक्सेलरेशन a2, तो a2 माइनस a1/2। ऐसा भी केस हो सकता है कि ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। इट में भी पॉसिबल कि ये ब्लॉक के स्ट्रिंग इस ब्लॉक का भी ऊपर जा रहा हो। तो ऐसे केसेस में a3 इक्वल्स टू a1 प्लस a2/2, a1 प्लस a2/2। पैटर्न देखिए बेटा फिर से एक बार। अब ये ब्लॉक है, मान लो कि नीचे जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, ये नीचे जा रहा है a3 एक्सेलरेशन से। क्या लिखोगे बच्चे, a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2/2। सो दिस टाइप, ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया जो इतने प्रॉब्लम्स नहीं करना है आपको, इतने सारी चीजें मैंने बेसिक समझा दिया, समझ गए आप। अब ये आपको समझना है बेटा कि इन जनरल ऐसे कंसेप्ट्स में क्या करेंगे, समय कम रहेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और एवरी क्वेश्चंस में हम लोग इसको रिपीट करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन अपने एक नॉर्मल मेथड से बना के
फिर ये कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स। एक और टाइप में इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स का डिस्कस कर देना चाहता हूं। सपोज करो बेटा छोड़ो हटाओ। अब सपोज करो बेटा कि यहां पर एक पुल्ली है, एक स्ट्रिंग ऐसे आया ऐसे गया, फिर ये यहां आया यहां गया और यहां आया और यहां पर आके फिक्स्ड हो गया। हाँ, ये इधर ऐसे अटैच है ऐसे अटैच है। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक्स के बीच में इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स कितने हो गए? इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है बच्चे? तो थोड़ी सी चीजों को इमेजिन करो। मान लो कि ये जो ब्लॉक है आपने पुल करके यहां ला दिया, मान लो, ठीक है। और सपोज करो ये वाला ब्लॉक बढ़ के यहां चले गया, ठीक है। सपोज करो कि ये ब्लॉक x डिस्टेंस से आगे बढ़ा और मान लो ये ब्लॉक y डिस्टेंस से आगे बढ़ा। इक्वल नहीं होगा बेटा, जरूरी नहीं कि इक्वल होगा, या प्रूफ करते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है। सपोज करो आपने इसको पुल किया बाई डिस्टेंस x, तो मान लो पीछे वाला ब्लॉक मूव किया बाई द डिस्टेंस y है। थोड़ा सा इसको पीछे कर लो तो मान लो यहां पे फिक्स है ना, कोई थ्रेड से फिक्स है यहां पे। चलो अब कहानी ये है बेटा कि अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो x डिस्टेंस ये रस्सी की जरूरत पड़ेगी, x इसे जरूरत पड़ेगी, x इसे जरूरत पड़ेगी, x इधर जरूरत पड़ेगी, x इसे जरूरत पड़ेगी। टोटल कितने कितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी बेटा? x x x x x। टोटल हाउ मेनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड? 5x। सो 5x जो लेंथ है आगे वाले ब्लॉक का, वो कहां से आएगा? तो जब ये वाला ए ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, तब आगे वाला मूव करेगा तो कितना स्ट्रिंग लूज होगा? ये है स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू मूव बाय द ब्लॉक बी, और स्ट्रिंग लूजन या लूज्ड बाई ब्लॉक ए। कितना होगा बेटा? तो y डिस्टेंस इधर से लूज होगा, y इधर से लूज होगा, y इधर से कितना हो जाएगा? 4y। सो 5x इक्वल्स टू 4y, x इक्वल टू 4/5y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x का मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b इक्वल्स टू 4/5। y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा बच्चा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a। फिर इन इक्वेशंस को टाइम के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b इक्वल्स टू 4/5 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a। These are the equation of constants. I hope you will understand.
ठीक है बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर बी, स्ट्रिंग लूजेस बाई ब्लॉक ए। जितना बी को स्ट्रिंग की जरूरत है वो कहाँ से आएगा? स्ट्रिंग में तो एक्सटेंशन होगा नहीं। जब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं होगा तो वैसे केसेस में कहाँ से आएगा? तो ए वाला ब्लॉक जब आगे मूव करेगा, जितना वो लूज करेगा उसी से कॉम्पेंसेट हो पाएगा। इसी दोनों को हम लोगों ने इक्वेट करके आगे प्रोसीड किया है। तो कुछ भी अगर नया आपके पास आता है तो इस तरीके से ही आप सोचना, स्ट्रिंग्स इन दिस चैप्टर आर इनएक्सटेंसिबल, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप स्ट्रिंग्स के लेंथ को आप जो है वो देखेंगे, कवर करेंगे, ध्यान देंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वहां से आपको इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट्स मतलब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स मिल जाएगा। एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स का, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसे देखना बेटा। हो नहीं पाएगा ये। क्या टाइम हो गया क्या? तो बेटा आज की क्लास में फिलहाल इसे रहने दो, टाइम कम है। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। बट मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोग बेटा। मैं तो डायग्राम ड्रॉ करने में मैं क्वेश्चंस में चाहता हूं कि आप लोग सोचना हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। सपोज करो ये कोई वॉल है, ये वेज नाम देते हैं बेटा हम लोग, ये स्मूथ सरफेस पर है। यहां पर एक दूसरा वेज कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ये दूसरा वेज है बेटा। हो क्या रहा है बेटा? ये वेज नीचे आना चाहेगा और ये हॉरिजेंटली मूव करेगा। ये नीचे आना चाहेगा और ये वाला हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो हाँ, तो आपको फाइंड करना है बच्चे, ये नीचे की तरफ मान लो A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये नीचे की तरफ अगर A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो क्वेश्चन है इफ इट इज M1 मास, इफ इट इज M2 मास, देन द क्वेश्चन इज फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के लिए है बेटा आपके लिए, A1 A2 का, दैट इज इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स के हेल्प से यू में फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। सेम फंडा, सेम कंसेप्ट है। सो ये ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा, ये हॉरिजेंटली जाएगा, A1 और A2 में क्या रिलेशन है। सो ये आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सो ओके, थैंक यू, बाय।